हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपको थर्ड एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी समझाई थी और इसके आपको क्वेश्चन भी करवा दिए थे कुछ। मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक करवा दिया था। अब देखो बेटा, हम आगे कर रहे हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a 1 में x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये दे रखा है बेटा। देखो हमें सोल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। इसके अंदर हम बेटा सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। ये बताओ, जब हमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मिलता है तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाते थे साइन या कोस के, लेकिन हमें जब रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मिलता है तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ए साइन या ए कोस की। वो आपकी मर्जी, आप साइन वाले लेते हो या कोस वाले। हम x को पुट कर रहे हैं ए साइन थीटा। सबसे पहले लिमिट सुनो, अगर तुम x की जगह 0 रख दोगे तो 0/a 0, तो थीटा बराबर साइन वर्स 0 0। अगर तुम x को a रखोगे तो a से a कैंसिल होकर क्या आ गया 1, थीटा बराबर साइन वर्स 1, और साइन वर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है π/2। अगर हम यहाँ डेरिवेटिव करें तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, a कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन में dx। यहाँ ले आओ 1 के अपोन में x की जगह रख दिया मैंने a साइन थीटा, प्लस में अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, और dx की जगह आएगा बेटा a कोस थीटा डी थीटा। देखो 0 से π/2, यहाँ हमारे पास है a कोस थीटा। नीचे देखो ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वेयर रह गया। 1 माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर होता है, और a का स्क्वेयर और कोस का स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा a कोस थीटा डी थीटा। हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से a कॉमन लिया और कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा डी थीटा आ गया। और ये आपका इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। कैसे? इसे फर्स्ट कह दो बेटा, और फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। क्या थी? जो 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। करो, इसको इंटीग्रल आई कह रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। जब फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 से π/2 कोस π/2 माइनस में थीटा, नीचे यहाँ साइन π/2 माइनस में थीटा, प्लस में कोस π/2 माइनस में थीटा डी थीटा। जब सोल्व करेंगे तो 0 से π/2, देखो बेटा π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, और π/2 के साथ चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और ये कोस चेंज हो जाएगा साइन में, डी थीटा, और इसे कह दो सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड को जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या आ गया 2i। 0 से π/2, इन दोनों में बेटा आपका एलसीएम आ जाएगा सेम, क्या? साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और ये बनेगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। ये टर्म बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, उस पर लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, तो ये π/2 आएगा। जब इंटीग्रल आई निकालेंगे 2 को राइट साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका π/4। ये था बेटा फोर्थ का थर्ड पार्ट। आगे सुनो फोर्थ। 0 से इन्फिनिटी x अपॉन में 1 प्लस एक्स है, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है dx है। ये स्टेटमेंट है आपकी। जो कहते हैं इंटीग्रेट करना है, प्रॉपर्टी हमने सारी पढ़ी रखी है। अब इसके अंदर देखो बेटा, जो हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर देख के सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, किसकी? tan की, तो इसलिए यहाँ हम कोड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और tan से भी। हमने x को पुट कर दिया tan थीटा। सबसे पहले लिमिट बताओ, जब x 0 होगा तो थीटा बराबर tan वर्स 0 0। जब x इन्फिनिटी होगा तो tan वर्स इन्फिनिटी क्या होता है? π/2। यहाँ पर x की जगह आ जाएगा tan थीटा, नीचे यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में tan थीटा, और बेटा ये 1 प्लस tan स्क्वेयर बनेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वेयर तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा होगा। अगर मैं इसमें डेरिवेटिव करूँ तो x का डेरिवेटिव तो 1, tan थीटा का सीकेंड स्क्वेयर थीटा, डी थीटा अपॉन में क्या आएगा dx,
तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास है 0 से π/2। बेटा हमने tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, नीचे भी हमने tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और साथ में हमारे पास है डी थीटा। देखो 0 से π/2, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर में भी कोस आएगा, डिनोमिनेटर में भी कोस आएगा, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा डी थीटा, और इसे इंटीग्रल आई कहेंगे और फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। ये आपका वही बन गया जो ऊपर पार्ट था, यहाँ कोस था इसमें साइन है। जब आप वो फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ना बेटा, तो π/2 के साथ साइन तो बन जाएगा कोस, यहाँ से कोस बनेगा साइन, साइन बनेगा कोस, डी थीटा सेकेंड आ जाएगा। ऐड करोगे तो i + i 2i, ये राइट साइड में एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, और फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे π/2, तो इंटीग्रल i की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी, π/4 आएगी। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, हमारे पास है 0 से 1 साइन इनवर्स x अपॉन में x dx। बेटा हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, आप यूँ कह दो साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया या t पुट कर दो, आपकी मर्जी है। यहाँ से अगर हम x निकालना चाहते हैं तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। आप यूँ भी कह सकते थे कि x को साइन थीटा पुट कर दो। देखो बेटा जब लिमिट की बात आएगी, x को 0 रखेंगे, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। जब 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है π/2। हम जब इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, साइन थीटा का कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन में क्या आएगा, dx। देखो बेटा साइन इनवर्स x की जगह थीटा आ गया, x की वैल्यू नीचे साइन थीटा आ गई, और dx की वैल्यू आ रही है कोस थीटा डी थीटा। देखो 0 से π/2 थीटा एज इट इज, और कोस बाई साइन को मैंने कोट थीटा लिख दिया डी थीटा। और बेटा इसको सोल्व करने के लिए मैं आइलेट लगा रही हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट तो हमने ले लिया एल्जेब्रिक, और सेकंड हमने ले लिया ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो बेटा कोट थीटा का इंटीग्रेशन लॉग साइन थीटा होता है। जो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया उसमें लिमिट पुट कर देंगे, माइनस में 0 से π/2 फर्स्ट का डेरिवेटिव तो थीटा का हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन थीटा डी थीटा। बेटा पीछे आपको इक्वेशन करवाया था और इसका आंसर याद रखने के लिए भी कहा था मैंने, 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा का आंसर -π/2 log 2 होगा। यानी कि इसकी जगह आप भले ये सीधा रख सकते हो, और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर आप लिमिट पुट करके क्या कर दो, सोल्व कर दो। जब बेटा आप π/2 पुट करोगे ना तो साइन π/2 होता है 1 और log 1 होता है 0। जब आप 0 पुट करोगे तो log 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, यानी कि ये आप सोल्व कर देना। इसका आंसर आप बिल्कुल सीधा रख देना, -π/2 इंटू में log 2। आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5th में भी मिलेगा, 5th का सेकंड या थर्ड पार्ट है, उसमें आपको शायद दे रखा है 0 से π/2 log कोस थीटा का, या हो सकता है साइन में हो वो भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5th, टिक कर लेना, 5th 6th, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो बेटा एक बार हमने जो पीछे इंटीग्रेशन, अगर हम उसकी बात करें, आप इस x को एक बार भूल जाओ। जैसे यहाँ x नहीं होता और बाकी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, तो हम क्या करते, जैसे हम tan x को लिखते बेटा साइन x अपॉन में कोस x, और भाई हम सीकेंड को लिखते 1/कोस, कोसिकेंड को लिखते 1/साइन। तो यहाँ देखो कोस से कोस कटने के बाद जब ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ x नहीं है तो सोल्व होके साइन स्क्वायर x आ रहा है, और साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो 9.1 में पढ़ना शुरू किया था, हम कर सकते हैं या नहीं। कैसे, याद करो, 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 लिख के वैसे ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास x है, हम इस x को हटा देते हैं यहाँ से। अगर इस x की जगह यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। हमने क्या किया, इसको इंटीग्रल आई कह के फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है
कि x की जगह अपर लिमिट माइनस में x रख दो, तो हमने x की जगह पाई माइनस एक्स रख दिया हर जगह। यहाँ भी टेन पाई माइनस एक्स, सीकेंट पाई माइनस एक्स, और इधर भी कोसिकेंट पाई माइनस एक्स डी एक्स। देखो बेटा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो टेन होगा वो नेगेटिव होगा, और पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये सोल्व होके माइनस का टेन एक्स आ गया। अगर इसकी बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट भी नेगेटिव होता है और पाई के साथ नो चेंज। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है और पाई के साथ नो चेंज, तो ये आ गया कोसिकेंट एक्स डी एक्स। एक नेगेटिव साइन ऊपर से और एक नीचे से आया, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके बात वहीं पर आ गई। इसे कह दो बेटा आप सेकेंड इक्वेशन। और अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करो, तो आई प्लस आई क्या आ जाएगा 2i, 0 से पाई। ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड। मैं इन दोनों में एलसीएम ले रही हूँ, दोनों में एलसीएम आएगा सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स। ध्यान से सुनो, इसमें तो ऊपर हमारे पास है एक्स टेन एक्स, प्लस में यहाँ पे ऊपर हमारे पास है पाई माइनस एक्स टेन एक्स। अगर मैं इस टेन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक तो पाई टेन एक्स आएगा और माइनस में एक्स टेन एक्स आएगा और डी एक्स। यहाँ देखो, प्लस एक्स टेन एक्स और माइनस एक्स टेन एक्स हमारा कैंसिल हो गया। 2i इक्वल टू 0 से पाई। बेटा ये जो पाई है ना, ये पाई मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, ठीक है। आपके पास क्या बचा, टेन एक्स अपॉन में सीकेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स, और इसको मैंने आपको यहाँ सोल्व करके बताया था। ये सोल्व होके क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर है, और साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हम 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 लिखेंगे। उस 2 को मैंने पहले ही बाहर कर दिया dx। देखो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 तो एज इट इज। ये बताओ बेटा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x, और कोस 2x का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x अपॉन में 2, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से पाई। देखो 2i इक्वल टू ये पाई बाई 2 यूँ का यूँ, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ क्या आ जाएगा पाई, माइनस में जब यहाँ पाई रखोगे ना, तो साइन 2 पाई क्या होता है 0। उसके बाद इसके माइनस में जब तुम लोअर लिमिट पुट करोगे तो x 0 रखोगे, ये भी सारा, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। यानी कि आपके पास है 2i इक्वल टू पाई स्क्वेयर अपॉन में 2, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वेयर अपॉन में 2। अगर यहाँ से इंटीग्रल आई लिखेंगे तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई स्क्वेयर अपॉन में 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास ध्यान रखना आपको इस x की वजह से। और आप देखोगे 5th क्वेश्चन में और 6th क्वेश्चन में ज़्यादातर पार्ट में आपको ये x मल्टीप्लाई में मिलेगा। इस x को हटाने के लिए हम 4th प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेट। इसी का सेकंड पार्ट देखो बेटा, आपको दे रहा है 0 से पाई, यहाँ पे x है, इनटू में है 10x अपॉन में है सीकेंट x प्लस 10x। कुछ उसी से मिलता जुलता है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ डिवाइड में आपको क्या दे रखा था कोसिकेंट था, वो प्रोडक्ट में था, यहाँ पे किस में है प्लस में। देखो बेटा अगर यहाँ x नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने जो पीछे इंटीग्रेशन पढ़ रखा है ना, हम उससे कर सकते थे। कैसे, हम 10x को लिखते साइन x अपॉन में कोस x, सीकेंट x को लिखते 1 अपॉन में कोस x, और 10x को भी लिखते साइन x अपॉन में कोस x। बेटा एलसीएम आएगा कोस एक्स, वो ऊपर वाले कोस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 में ही पढ़ चुके थे। कैसे, पहले 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर सेपरेट करके सोल्व करेंगे। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस x को जैसे तैसे करके हटा देते हैं या फिर कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को तो हम इंटीग्रेशन के टाइम पे बाहर लिख सकते हैं। देखो बेटा जब हम वो 4th प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम x की जगह रखेंगे पाई माइनस एक्स, यहाँ पे रख दिया पाई माइनस एक्स, टेन का एंगल भी पाई माइनस एक्स, डिवाइड में भी सीकेंट पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर भी टेन पाई माइनस एक्स dx। अब देखो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 कैसा होता है नेगेटिव, और पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो माइनस 10x आ गया।
बेटा सेकंड में सीकेंड भी नेगेटिव होता है, चेंज नहीं होगा, और दोबारा से 10 नेगेटिव है, चेंज नहीं होगा। हमने क्या किया, नीचे से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया और वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो वापस से बात वहीं पर आ गई। इसे कह दो सेकंड। हम जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई हो गया 2i, 0 से पाई। बेटा आप जब एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम तो आएगा सीकेंट एक्स प्लस में 10x, ऊपर यहाँ से तो क्या आएगा x 10x, प्लस में यहाँ से क्या आएगा, एक तो पाई 10x और माइनस में x 10x dx, तो x 10x से x 10x तो कैंसिल कर देंगे। और अब आप देख लो वहीं आ गए हम, पाई को हमने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, 0 से पाई हमारे पास है 10x अपोन में सीकेंट एक्स प्लस में 10x, और इसको भी यही मैंने कोने में समझाया था आपको कि जब आप इसको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये साइन एक्स अपोन में 1 प्लस में साइन एक्स आएगा। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रेशन हम पीछे कर चुके हैं। कैसे, पहले डिनोमिनेटर वाली जैसी टर्म सेम बनाने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सबट्रैक्ट कर दिया। देखो बेटा पाई तो ले लिया बाहर, 0 से पाई, जब हम 1 प्लस साइन एक्स के नीचे 1 प्लस साइन एक्स को सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा। एक बार हमने 1 के नीचे लिख दिया 1 प्लस में साइन एक्स dx, ठीक है। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन बाहर वाला पाई दोनों से बाहर है। देखो 2i इक्वल टू, ये पाई तो बाहर रहने दो बेटा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और उस पर लिमिट लग जाएगी 0 से पाई। और अगर आपसे कोई इसकी पूछे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, याद करो फॉर्मूला बनाने के लिए हम साइन को किस में बदलेंगे, कोस में, और साइन को कोस में बदलने के लिए आपको क्या बता रखा है, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लग गया क्या, 2 कोस स्क्वेयर, देखो पाई तो बाहर, लिमिट पुट की तो ये भी पाई आ गया, माइनस में 0 से पाई। बेटा 2 कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा, वो 2 तो आपका यहीं पे रह जाएगा, कोस स्क्वेयर जब ऊपर आएगा तो सीकेंड स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा, और सीकेंड स्क्वेयर का हम सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2i इक्वल टू पाई, ये पाई एज इट इज, माइनस में ये 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और जब इसके एंगल का डायरेक्ट नीचे लिखेंगे -1/2, तो माइनस माइनस तो प्लस, और वो 2 चला जाएगा ऊपर, और फिर इस पर लिमिट भी लगाएंगे 0 से पाई, और इसको सोल्व करना है। तो पाई बाहर था, ये पाई एज इट इज, 2 से 2 कट जाएगा। बेटा जब आप यहाँ पे पाई रखोगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, 45 माइनस 90 माइनस का 45, 10 उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। माइनस में जब आप 0 रखोगे तो ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, सिर्फ क्या बचेगा पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, लेफ्ट साइड में जो 2i है, i निकालने के लिए 2 को इधर डिवाइड में भेज देंगे। तो ये था बेटा आपके 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो 6th में क्या कहता है, 0 से पाई, ये ऊपर जो x है ना आ रहा है ना, हम इससे इन क्वेश्चंस को पहचानेंगे। 0 से पाई x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीधी सी। अगर इस ऊपर वाले x को आप हटा लेते हो तो हमने 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का भी जस्ट पीछे किया था, सेम वैसे ही करना है। देखो इसे इंटीग्रल i इक्वेशन फर्स्ट कहो और 4th प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो 0 से पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स। बेटा यहाँ पर जब मैं x की जगह पाई माइनस एक्स रखूँगी तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज, तो सोल्व होके 1 प्लस साइन एक्स आएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो i प्लस आई तो क्या आएगा 2i, ध्यान से सुनना, 0 से पाई, दोनों को जब ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स, तो यहाँ तो होगा x प्लस में पाई माइनस में x, तो x से x कट जाएगा, पाई बचेगा, उस पाई को हमने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया। और अब 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है, चाहे तो आप अपना रेशनलाइजेशन से सोल्व कर लो, चाहे साइन को कोस में बदल के फॉर्मूला लगा लो। इस क्वेश्चन को हम बहुत बार सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो बेटा 6th का सेकंड पार्ट, स्पेशल ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, सेकंड और इसका थर्ड। देखो बेटा
0 से पाई, वही x आपको फिर मिल गया, 1 प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स है, इंटीग्रल आई। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ x नहीं होता, इस x की जगह 1 होता, तो 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो इधर, अगर हमें 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना हो, इस x को तो हम जैसे तैसे करके हटा देंगे। कैसे बताया था बेटा, नीचे साइन स्क्वेयर हो या कोस स्क्वेयर हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, यहाँ सेकेंड स्क्वेयर आएगा और साइन स्क्वेयर अपॉन में कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर आएगा। और बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सब्सटीट्यूशन भी बता रखी है, किसके अंदर लगानी होती है, टेन के अंदर लगानी होती है, ठीक है। यानी कि इस x को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लो, इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जब लिमिट आपकी 0 से पाई है, इसको लिमिट को देखते ही पहचान लेंगे हम इस क्वेश्चन को, और आपने tan x में सब्सटीट्यूशन लगा दी, तो बेटा जब x को 0 कहोगे तो tan 0 0, और जब x को पाई कहोगे तो tan पाई भी क्या होता है 0। और देखो लोअर और अपर लिमिट कुछ भी आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, लेकिन वो दोनों सेम कभी नहीं आ सकती, सेम कभी नहीं आ सकती। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें लिमिट में दिक्कत आएगी। लिमिट में दिक्कत आएगी तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, हम उसमें लास्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी थी जो लिमिट के लिए ही काम कर रही थी कि हम अपर लिमिट का हाफ कर सकते हैं। आपके पास जैसे 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फंक्शन का डबल कर दो, अपर लिमिट का हाफ कर दो और फंक्शन एज इट इज़ लिख के इंटीग्रेट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो हमारी लिमिट पाई से क्या बन जाएगी, पाई बाय 2, और उसके बाद ही हम उसको सोल्व कर सकेंगे। देखो बेटा पहले तो हम एक्स की बात करते हैं, हमने इसको फर्स्ट कह दिया, फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की तो बेटा यहाँ पाई माइनस एक्स आ जाएगा, लेकिन नीचे इस x की जगह जब तुम पाई माइनस एक्स रखोगे तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज, तो सोल्व होकर साइन स्क्वेयर एक्स आएगा। फिर हम फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करेंगे तो 0 से पाई, आप बेटा एलसीएम लोगे 1 प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ x प्लस पाई माइनस एक्स, तो आपका x तो कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, और पाई को हमने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रख दिया। अब देखो इसके अंदर हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ सेकेंड स्क्वेयर आएगा, यहाँ पर भी 1 बाई कोस स्क्वेयर सेकेंड स्क्वेयर आएगा, लेकिन मैंने सेकेंड स्क्वेयर को 1 प्लस टेन स्क्वेयर लिख दिया, और साइन स्क्वेयर अपॉन में कोस स्क्वेयर भी आपका टेन स्क्वेयर बन जाएगा dx। अब देखो 2i इक्वल टू पाई एज इट इज 0 से पाई सेकेंड स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 टेन स्क्वेयर एक्स है। अगर तुम यहाँ टेन एक्स में सब्सटीट्यूशन लगाते हो तो आपकी लिमिट 0 से 0 बन जाएगी, इसलिए बाय यूजिंग एट्थ प्रॉपर्टी, जो हमारी एट्थ प्रॉपर्टी थी हम उसका यूज कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या कहेंगे कि अपर लिमिट का आधा कर दो, फंक्शन का डबल कर दो, और ये सारा एज इट इज रहने दो, सेकेंड स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस में 2 टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ये आ गया, इधर 2i था, ये 2 से 2 कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अब आपकी जो सब्सटीट्यूशन थी ना वो आपकी अब भी 10 में ही लगेगी। हमने 10x को टी पुट कर दिया, देखो पाई बाहर है, जब x को 0 रखेंगे तो tan 0 0 होता है, जब पाई बाय 2 रखेंगे तो tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है। इसमें जब डेरिवेटिव किया तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स टी का हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx तो बनेगा dt, नीचे बेटा 1 प्लस में 2t स्क्वेयर आएगा। और अब ये 9th चैप्टर में जो 9.456 एक्सरसाइज से पहले आपके जो फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले हैं क्या, फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये तो बच गया टी स्क्वेयर, प्लस में आया 1/2, उस 1/2 को लिख देंगे 1/√2 का स्क्वेयर फॉर्मूला बनाने के लिए, और ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का, कौन से वाला, 10 वाला, जिसमें x का काम तो कौन करेगा t, और a का काम कौन करेगा 1/√2। तो क्या था फॉर्मूला 1/a, तो 1/1/√2 tan इनवर्स x बाई a, x का काम कर रहा है t अपॉन में a, तो वो √2 तो यहीं आ जाएगा, और उसके बाद बेटा हम इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी। जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी तो हो जाएगा पाई बाय 2, और जब 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0।
आपके इंटीग्रल की क्या आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का थर्ड पार्ट 0 से पाई, बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको करवाया ना उस जैसा। x अपॉन में 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। इंटीग्रल आई इक्वेशन फर्स्ट। लगाओ प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 1 नहीं होगा ना तो इसका इंटीग्रेशन वैसे ही होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करके। तो पहले हम इस x को हटा लेते हैं। जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इस x की जगह पाई माइनस एक्स आ गया। जब आप यहाँ पर x की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे ना तो बेटा पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव तो होता है लेकिन वो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और पाई के साथ नो चेंज। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। जब दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को तो 0 से पाई, आपका एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स और ऊपर x प्लस पाई माइनस एक्स, पाई बचेगा, पाई को एज ए कॉन्स्टेंट हमने बाहर लिख दिया। अब ये वैसे ही आ गया कि हम इसको सोल्व करने के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये तो बन गया सेकेंड स्क्वायर। जब 4 के अपॉन में कोस स्क्वायर आएगा तो 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा और उस सेकेंड स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 में, और ये आ गया 1, साथ में आ गया dx। देखो 2i इक्वल टू पाई बाहर है 0 से पाई, ये सेकेंड स्क्वायर x तो एज इट इज, हमारे पास है 4 10 स्क्वायर x, प्लस का 4 और माइनस का 1 तो प्लस का 3 dx। अब यहाँ पे हम 10x को टी पुट करेंगे लेकिन लिमिट 0 से पाई है तो वही आपकी 0 से 0 लिमिट बनेगी। उससे बचने के लिए हम 8th प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं और 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पूरे फंक्शन का डबल कर दो, अपर लिमिट का हाफ कर दो और फंक्शन को एज इट इज रख दो। 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 3 dx, ये आ गया। अब लगाओ आप सब्स्टिट्यूशन, 10x को टी पुट करेंगे तो 2i इक्वल टू, देखो ये 2 पाई बाहर था, जब x को 0 रखेंगे तो 0, पाई बाय 2 रखेंगे तो इन्फिनिटी। अगर हम इसके अंदर डेरिवेटिव करें तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या आएगा, dt। तो ऊपर वाला सेकेंड स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा dt, नीचे हमारे पास 4t स्क्वायर प्लस में 3 आएगा। आगे आपको वैसे ही करना है, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेने से 3/4 आ जाएगा, 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा और उसके अंदर क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका फोर्थ, 0 से पाई/2, देखो लिमिट से देख लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोस स्क्वायर से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके इंटीग्रेशन करना है और वह लिमिट 0 से पाई है तो ये 0 से 0 वाली प्रॉब्लम उस क्वेश्चन में ज़रूर आएगी। तो वहाँ पे हम 8वीं प्रॉपर्टी की हेल्प से लिमिट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज यानी कि अपर लिमिट का हाफ कर सकते हैं। फिर देखो बेटा फोर्थ पार्ट, x अपॉन में साइन x और ये कोस x dx है, इसे फर्स्ट कह दिया। हमने प्रॉपर्टी लगाई, वही फोर्थ प्रॉपर्टी, x की जगह पाई/2 माइनस एक्स रख दिया। ये बताओ यहाँ पर जब x की जगह पाई/2 माइनस एक्स रखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में और कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो i प्लस आई आपका क्या आ जाएगा, 2i, यहाँ 0 से पाई/2। बेटा हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन x प्लस में कोस x, और x प्लस में पाई/2 माइनस एक्स, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, पाई/2 बचेगा, उसको मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर छोड़ दिया। तो हमारे पास आया 1 अपॉन में साइन x प्लस में कोस x। अब बात आती है कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, और इसके इंटीग्रेशन के लिए याद करो बेटा, हम नीचे फॉर्मूला बनाएंगे, डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई, तो वो तो यहाँ मेंशन कर दिया, और √2 से डिवाइड है तो साइन x एज इट इज, ये 1/√2, यहाँ से कोस x एज इट इज, ये 1/√2 dx। और इस 1/√2 को देखो 2i इक्वल टू पाई अपॉन में 2√2 है, 0 से पाई/2 है। ध्यान से सुनो, 1 अपॉन में साइन x तो यूँ का यूँ, 1/√2 को कोस पाई/4 लिख रहे हैं, प्लस में कोस x एज इट इज, 1/√2 को साइन पाई/4 लिख रहे हैं dx। नीचे फॉर्मूला बन गया साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b का, यानी कि 1 अपॉन में साइन
एक्स प्लस पाई बाई 4, और बेटा साइन जब ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट बन जाएगा, और कोसिकेंट का हमने सीधा इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का फिफ्थ पार्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। वही फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की 0 से पाई बाई 2। बेटा पाई बाई 2 माइनस करेंगे ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाई 2 के साथ चेंज होके कोस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस साइन बदल जाएगा कोस में, और कोस बदल जाएगा साइन में dx, और सेकेंड जब दोनों को ऐड किया तो i प्लस आई तो हो गया 2i, 0 से पाई बाई 2, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और बेटा ऊपर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स आएगा, और साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स क्या बन जाएगा आपका 1। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए वही आपका, अगर नीचे साइन स्क्वेयर है या कोस स्क्वेयर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, वैसे ही अगर साइन इंटू कोस है तब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। तो ये तो बनेगा बेटा सीकेंड स्क्वेयर एक्स, यहाँ सीकेंड स्क्वेयर एक्स बनेगा, मैंने उसको 1 प्लस टेन स्क्वेयर लिख दिया, और जब इसके नीचे कोस स्क्वेयर आएगा तो एक कोस तो कैंसिल हो जाएगा, और एक कोस साइन अपन में कोस क्या बनेगा 10। और अब ये वही है, 10 को टी पुट करके सोल्व करो। यहाँ आपकी वो 0 से 0 वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम आती है जब लिमिट 0 से पाई होती है। अगर ऐसा होगा तो हम 8वीं प्रॉपर्टी की हेल्प से लिमिट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखो 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 0 से पाई बाई 2 है, x है, साइन x है, यहाँ कोस x है, नीचे कोस की पावर 4 प्लस में साइन की पावर 4 dx। सबसे पहले तो हम इस x की हेल्प से कर रहे हैं, मतलब इसको पहचान रहे हैं क्या, कि जैसे तैसे प्रॉपर्टी बना के इस x को चेंज कर लेते हैं। देखो x की जगह आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, बेटा पाई बाई 2 माइनस के साथ साइन बदल गया कोस में, और कोस बदल जाएगा साइन में, नीचे भी कोस की पावर 4 तो आएगा साइन की पावर 4, और साइन की पावर 4 आएगा कोस की पावर 4, ये हो गया सेकेंड। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो i प्लस आई आ गया 2i, 0 से पाई बाई 2। बेटा आपका एलसीएम आ जाएगा साइन की पावर 4 प्लस में कोस की पावर 4। देखो ये x साइन x कोस x है, यहाँ पाई बाई 2 साइन x कोस x, और माइनस x साइन x कोस x आएगा, जिससे x साइन x कोस x तो आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 साइन x कोस x बचेगा, पाई बाई 2 को मैंने आज ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, ये आ जाता है। देखो बेटा नीचे जब साइन और कोस की 2 पावर होती है ना तो कोस स्क्वेयर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, लेकिन जब साइन और कोस की 4 पावर होती है ना तो कोस की 4 पावर से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनो, जब कोस की 4 पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो एक कोस तो कैंसिल हो जाएगा, और एक कोस मैंने साइन को दे दिया तो वो 10 बन गया, और बचे 2 कोस हमने लिख दिया सीकेंड स्क्वेयर एक्स। नीचे साइन की पावर 4 के नीचे कोस की पावर 4 आएगा तो 10 की पावर 4 बनेगा, और ये बन जाएगा 1, और ये dx। अब हम इसमें सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना सब्सटीट्यूशन। 10 की पावर 4 को हम 10 स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख रहे हैं, और बेटा सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं 10 स्क्वेयर एक्स में। 2i इक्वल टू ये पाई बाई 2 है। देखो जब x को 0 रखेंगे तो 10 0 0 होता है, बेटा जब पाई बाई 2 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का होगा 2 10x, और फिर 10 का करेंगे तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx dt। 2 को हमने उधर भेज दिया तो बेटा 10x सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx 1/2 dt बनेगा, और नीचे हमारे पास बच गया t स्क्वेयर प्लस में 1, और 1/1 प्लस टी स्क्वेयर आपका tan इनवर्स t का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगा के लिमिट पुट करनी है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6।